अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेरे पूरे पाकिस्तान के बहनों और भाइयों के लिए है। एक बात हर तरफ फैली हुई है कि मरीज़ को हस्पताल न लेके जाएं, कोरोना के मरीज़ को, क्योंकि वहाँ जहर का टीका लगा के मरीज़ को मार देते हैं। मैं कभी भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा के लिए इस जहालत से हमें निकलना चाहिए। देखिए, दुनिया में प्रोफेशनल नेग्लिजेंस होती है और लोग चीज़ों में मिलावट करते हैं, लोग अपना काम दफ्तरों में सही नहीं करते, डॉक्टर भी निगलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से और तरह की नेग्लिजेंस होती है। लेकिन कुछ नेग्लिजेंस ऐसी होती है जैसे जहाज़ के पायलट की नेग्लिजेंस होती है। अगर जहाज़ का पायलट नेग्लिजेंस करेगा तो सबसे पहले वो खुद मरेगा। इस वक्त डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स की हैसियत जहाज़ों के पायलट की हैसियत है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें सबसे पहले वो खुद बेचारे जो हैं उसका विक्टिम होंगे और उसका शिकार होंगे। मैं आपको पूरे यकीन के साथ दिलाता हूं कि इस वक्त कोरोना की इस वॉर के अंदर अगर कोई फ्रंट लाइनर है, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिसी मेकर पॉलिसी नहीं बना रहे और एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही, मगर वो सारे के सारे पीछे बैठे हुए हैं। जो सीधा का सीधा यानी जो एक फायर लाइन के अंदर है, जो कोरोना को अपने हाथों के साथ और अपने जिस्म के साथ उसको हैंडल कर रहा है, वो सिर्फ डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, लेबॉर्ट्री के लोग हैं, वो जो डायरेक्ट हेल्थ वर्कर्स हैं वो है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से और बग़ैर एहतियात करने की वजह से हमने इस वायरस को पूरे पाकिस्तान में फैलने दिया। फिर ईद के दिनों में पता नहीं हमारे ऊपर क्या पागलपन का दौरा पड़ा कि हमने वो जूतियां नहीं लेने के लिए और चूड़ियां नहीं लेने के लिए और कपड़े लेने के लिए एक पूरा का पूरा एटम बम फोड़ दिया इस वायरस का। उस सारे की वजह से बीमारी इस कदर फैल गई। फिर हमें अकल नहीं है, माफ़ कीजिएगा मैं बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूं जो मेरे मिजाज का हिस्सा नहीं है, कि हमें इस बात की अकल नहीं थी कि हमने एक प्रॉपर मेडिकल केयर के अंदर अपने आप को रखना है। हमने उन पेशेंट्स को ख़राब होने दिया और उसके बाद जब वो पेशेंट सीरियस हालत में, टर्मिनल हालत के अंदर अस्पताल में आते हैं तो एक आम खबर होती है कि आईसीयू में लेके गए, अगले दिन लाश लेकर आ गए। भाई, उस वक्त पेशेंट उस स्टेज के ऊपर है जिस वक्त उसके फेफड़े बिल्कुल एक स्टिफ हो चुके हैं और वेंटिलेटर भी उनको सांस नहीं दे सकता। तो ऐसी सूरत के अंदर जो ये आजकल वाकयात हो रहे हैं कि डॉक्टर जहर का टीका लगा रहे हैं, देखिए, अगर आपने डॉक्टरों के साथ, पैरामेडिक्स के साथ, नर्सेस के साथ और तुम्हारे उन तमाम बहन भाइयों के साथ जो अपनी जान की परवाह किए बगैर फ्रंट लाइन के ऊपर इनकी केयर कर रहे हैं, अगर उनके साथ हमने इस तरीके का सलूक किया तो ये इसके बहुत ये अच्छे नतीजे इसके नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो बेचारे अपना दिल छोड़ देंगे। आप यकीन करें, मैं चूंकि डॉक्टर हूं, जितनी भी वार्ड्स हैं, हर वार्ड के अंदर 8-8, 10 डॉक्टर बेचारों को कोरोना हुआ है। वो कोरोना कहां से हुआ है? अगर वो भी चुप करके घर में बैठ जाते तो उनको कोरोना ना होता। वो चूंकि अपनी जान को सामने रखकर उसकी परवाह किए बगैर फ्रंट लाइन के अंदर हमारे बहनों भाइयों की खिदमत कर रहे हैं और इस खिदमत करने की उनको तनख्वाह मिलती है। ये उनका फर्ज है, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप जरूर इस बात को सोचिए कि जहां अपना अजीज अपने बाप को हाथ लगाने को तैयार नहीं है, अपनी मां को हाथ लगाने को तैयार नहीं है, उसके जनाजे में शिरकत करने को तैयार नहीं है, ऐसी सूरत के अंदर ये लोग आपके ख्याल में सिर्फ तनख्वाह के लिए वहां काम कर रहे हैं? आपके ख्याल में सिर्फ जो तनख्वाह मिलती है उसी की खातिर मजबूरी में ये काम कर रहे हैं? ये जब तक दिल के अंदर जज्बा ना हो, जब तक वो सारे के सारे अहद जो उन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए किए गए हैं वो उनके अंदर ना हो, कोई भी शख्स अपनी जान को हथेली में रखकर इस तरीके से इन मरीजों का इलाज नहीं कर सकता। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस क्राइसिस के ज़माने में और इस शदीद एमरजेंसी के ज़माने में हमें मेडिकल, पैरामेडिक्स, नर्सेज और सपोर्ट स्टाफ की मदद करनी है। खुदा के लिए इस तरह की बातें मत फैलाइए, इस तरह की वीडियोस मत फैलाइए जिसके अंदर यह कि एक मरीज मर गया और लोगों ने शीशे तोड़ दिए। भाई, हम वो सारे लोग हैं जो सारी जिंदगी ये कहते रहते हैं कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मौत का वक्त मुकर्रर है। लेकिन ऐसे हालात के अंदर आप एक हकीकत पसंदी के साथ बीमारी की नौयत को कैसे सोच सकते हैं? मैं हमेशा अपने मरीजों को यह कहता हूं कि अगर मैं जिंदगी बचा सकता अपने 40 साल तजुर्बे के बावजूद और इतनी सारी डिग्रियों के ढेर के साथ, तो मेरी माँ और मेरे वालिद दोनों मेरी आंखों के सामने दुनिया से न जाते। मैं उनको मैं मरने से बचा लेता। तो जिंदगी मौत तो इंसान के हाथ में नहीं है, अल्लाह पाक के हाथ के अंदर है। लेकिन डॉक्टर अपने तौर पर ठीक है, कुछ लोग होते हैं हर प्रोफेशन के अंदर जो थोड़े बहुत ढिल्ले होते हैं, मगर अक्सरियत अपनी जान हथेली में रख के ये काम कर रही है। तो मेरे वो सारे बच्चे, मेरे तो ज़ाहिर बच्चों की उम्र में ही हैं, यंग डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स,
जो आप सबकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, खुदा के लिए उनका दिल मत तोड़िए, खुदा के लिए इस किस्म के कलमात उनके लिए इस्तेमाल ना कीजिए। खुदा ना, और हम इस वक्त तो वक्त है कि एज अ नेशन हमें यूनाइट होना है। इस वक्त हम तबकात में बढ़ जाएं, डॉक्टर खराब हैं, नर्सेज खराब हैं, फलां खराब है, फलां खराब है, सियासतदान ठीक नहीं है, फलां ठीक। यही तो वो वक्त है जिसमें कौमों ने इकट्ठे होना है और वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वाली कुरान की आयत के ऊपर अमल करना है, ताकि फिर अल्लाह ताला की वो रहमत जो कुरान की आयत के साथ मुतल्लिक है वो हमारे ऊपर उतरे। यही तो वक्त है जो इकट्ठा होना है। खुदा के लिए इस तरह की गलत बातें मत फैलाइए, और जो SOPs बताई जा रही हैं, और खुदा के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेहरबानी करके घरों में बैठिए, खुदा के लिए टिक जाइए, खुदा के लिए अभी शॉपिंग वगैरह छोड़ दीजिए, खुदा के लिए अभी बाजारों में उस तरीके से ना फिरिए, थोड़ी देर के लिए सब्र कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम इस बीमारी पर काबू पा लेंगे। मेहरबानी करके इन बातों को ज़रूर अमल कीजिए। मैं बहुत ही दुखी दिल से ये बात कर रहा हूँ। मैं अपने 2 बेटों को, बल्कि 3 बेटों को, डॉक्टर मोहम्मद अरमगान जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट सर्जन है, मेरा ट्रेनी है, वो मेरा बच्चा है, मेरे अपने बेटों की तरह है, वो जो है वो बहुत मुफीद इंसान है, हज़ारों लोगों को कि उसने ऑपरेशन किए, हज़ारों लोगों को वो सर्जरी सिखाता है। वो एक छोटे से कमरे में बेचारा क्वारंटाइन होकर कोरोना के साथ लड़ रहा है। मेरे जो 2 रियल बेटे वो उसके यानी क्वारंटाइन के अंदर हैं। हम खुद मतलब इतने लोगों को, अपने अजीज़ व अकारब को देख रहे हैं। इस सारे में हम सबकी कौमी जिम्मेदारी है। मेहरबानी करके घर में रहिए। यकीन करिए कोई जहर का टीका नहीं है, किसी किस्म का कोई जहर का टीका नहीं। जो कौन लगाएगा जहर का टीका? आपके ख्याल में किसी को जहर का टीका लगा के कोई रात को सुकून से सो सकता है? आपके ख्याल में इंसान इतना बेज़मीर हो सकता है कि किसी को खुद मार देगा? तो इसलिए मेहरबानी करें, इस किस्म की अफवाहों से बचें, और इस तरह की कोई बात आती है तो खुदा के लिए उसको ना फैलाइए। ये वो वक्त है जहां हम सब ने इकट्ठे होना है। अल्लाह हमारी मदद करे। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।